नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस में। मैं हूं संगीत कुमार। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11 और इसमें भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इस नेटवर्क में आप देखिए कि ये जो रेसिस्टर है और ये रेसिस्टर है, दोनों का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा इन दोनों रेसिस्टर के रेशियो के, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा बैलेंस्ड बीच स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस बीच स्टोन ब्रिज होता है ना, तो उससे जो मिडिल आर्म होता है उससे कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको हम निकाल देंगे, हटा देंगे। फिर उसी तरह इसको देखिए, ये और ये दोनों का रेशियो और इसका रेशियो देखिए सेम आएगा, तो इसका मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये भी बैलेंस्ड बीच स्टोन ब्रिज है, तो इसको हम निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है लूप ए पी ए बी सी ओ जी पी एंड पी एफ ई डी क्यू जी पी आर बैलेंस्ड बीच स्टोन ब्रिज, सो वी कैन राइट एज, जैसे इसी को हमने लिखा है पी पी ए बी सी है ना, ये इसको ओ लिख दिए हैं, है क्यू, और ये जी हो गया और ये पी हो गया। तो ये हो गया बैलेंस्ड बीच स्टोन ब्रिज। उसी तरह ये भी जो है ना आपका पी है ना, जी क्यू डी ई एफ पी, ये भी क्या है, बैलेंस्ड बीच स्टोन ब्रिज है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए बीच का ये जो रेजिस्टर है ना, इसको हटा दिए हैं, तो ये देखिए ये हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये भी दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो मैंने ऐसे बना दिया इसको। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल दिए, तो ये 4R हो जाएगा, इसका 2R हो जाएगा, इसका 4R हो जाएगा, है ना। ओके, अब ये तीनों देखिए पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल वाला इक्वेशन लगा के इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये 1/4R 1/2R 1/4R, इसको सॉल्व किए तो इतना वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए ये नेटवर्क इसमें भी गिवन है, सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें भी आप गौर से देखिए तो ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर, इसको और इसको देखिए, ये दोनों का रेशियो कितना आएगा 1/2, इसका भी रेशियो आएगा 1/2। इसका मतलब इससे और इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये बीच स्टोन ब्रिज बन गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको और इसको हटा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए उसी चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो गिवन क्वेश्चन इज द एक्सटेंडेड बीच स्टोन ब्रिज, ठीक है, एक्सटेंडेड बीच स्टोन ब्रिज है ना। सो वी कैन राइट एज, क्या करेंगे, जब ये दोनों का रेशियो आपस में बराबर होगा तो बीच वाला रेसिस्टर से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए इसको हम क्या किए, रिमूव कर दिए, देखिए इसको हटा दिए, ठीक है। तो अब ये देखिए ये दोनों किस में बन गए, सीरीज में, ये तीनों किस में बन गए, सीरीज में, ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज वाला इक्वेशन से इसको सॉल्व कर दिए, तो कितना हो गया 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा, ये 6 आ गया। इसका कितना इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा, तो ये 12 हो गया। अब देखिए, अब ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 12 ओम। अब दोनों देखिए ए और बी के जो एक्रॉस है वो दोनों क्या है, पैरेलल हो गए। तो पैरेलल वाला जो फार्मूला होता है उसको लगा के इसको सॉल्व कर लिए, तो 1/6 1/12 इसको सॉल्व किए, तो ये वैल्यू आ गया इक्विवेलेंट 4 ओम, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसके बाद आता है सिमेट्रिक रूल। तो इसमें सिमेट्री रूल में आपका पहला जो रूल है वो है मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री में क्या होता है, इन दिस सिमेट्री LHS एंड RHS आर सेम। इसमें क्या होता है, मिरर सिमेट्री में LHS और RHS सेम होता है, और मिरर सिमेट्री में हम लोग करंट को देखते हैं दोनों साइड, LHS और RHS जो साइड होता है ना, उसमें हम करंट को देखते हैं। करंट को हम क्या करते हैं, उसको हम इक्वल करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है,
ड्यू टू द मिरर सिमेट्री देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू आर रेसिस्टर। इसको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक मिरर्स लगा दिया है ना, इस रेसिस्टर्स के पैरेलल एक मिरर लगा दिया हमने। तो आप यहाँ से देखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि इधर जो चीज़ है वही इधर भी है ना। देखिए इधर आपका क्या है 2R है, तो इधर भी 2R है, यहाँ पे R है तो यहाँ पे भी R है, तो ये मिरर सिमेट्री हो गया है ना। जैसा LHS में है वैसा RHS में भी है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या किया कि हमको ये जो है ना इसके अबाउट हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये दोनों पॉइंट्स के अबाउट। अब जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट का नाम दे देते हैं हम A और ये पॉइंट हो गया B, तो ए बी पॉइंट के अबाउट हमको ए बी पॉइंट के अक्रॉस हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ से करंट आई चला, यहाँ पे एक इमेजनरी हमने शेल को एज्यूम किया, तो यहाँ से करंट I2 निकला, सॉरी इसमें करंट I निकला, यहाँ पे करंट I निकला, यहाँ से करंट I निकला, यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट गया। ठीक है। अब देखिए इधर चूँकि ये मिरर सिमेट्री है, तो हमको यहाँ से जो करंट I निकला तो इस ब्रांच में भी करंट I होना चाहिए है ना, चूँकि मिरर है। तो यहाँ पे हमने I1 को दिखा दिया नीचे निकलते हुए। क्यों? क्योंकि जितना करंट इधर से जाएगा उतना करंट इधर से निकलेगा, इसलिए यहाँ पे I1 दिखा दिए नीचे करके। यहाँ देखिए इसमें I2 है, तो इसमें भी हमको I2 दिखाना पड़ेगा चूँकि मिरर है, तो ये हो गया I2। अब देखिए कि ये जो रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से I2 चला तो I2 तो इसमें आ गया है ना, इसमें I1 चला, यहाँ भी I1 आ गया, तो इसमें कोई करंट पास नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो रेसिस्टर है ना, इस रेसिस्टर को हम हटा देंगे। ठीक है। तो हमने वही काम किया, ये रेसिस्टर बीच वाला जो रेसिस्टर है इसको हटा दिया, तो ये 2R जैसे वैसे लिख दिया, ये R वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये हो जाएगा 4R और ये हो जाएगा 2R हो गया। बना दिया मैंने 4R, एक 2R बना दिया, ये A और ये पॉइंट B हो गया है ना। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला इक्वेशन लगा के इसको हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, ओके। अब देखिए फोल्डिंग सिमेट्री उस लाइन पर बनाई जाती है जिसके अक्रॉस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इस लाइन पर मिरर सिमेट्री नहीं बनती है ना। जिस लाइन के अक्रॉस या जिस पॉइंट के अक्रॉस हमको निकालना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसी लाइन के अक्रॉस है ना, उसी लाइन के अक्रॉस हम फोल्डिंग सिमेट्री लगाते हैं। लेकिन मिरर सिमेट्री जो होता है ना, वो वहाँ पे नहीं लग सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए फोल्डिंग सिमेट्री में ऊपर नीचे वाले पॉइंट की पोटेंशियल देखी जाती है, जबकि मिरर सिमेट्री में करंट देखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है कि मैंने जो मिरर सिमेट्री बताया था, तो मिरर सिमेट्री में देखिए LHS RHS में क्या देख रहे हैं, करंट तो देख रहे हैं ना, है ना, करंट दोनों में सेम होनी चाहिए। लेकिन फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है कि हम उसमें देखते हैं पोटेंशियल, ऊपर नीचे का पोटेंशियल जो होता है ना वो सेम होता है। जैसे करंट इसमें LHS RHS में सेम, उसी तरह उसमें फोल्डिंग सिमेट्री में जो होता है वो पोटेंशियल सेम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम बताते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये एक नेटवर्क दिया हुआ है ना, एक सर्किट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इसी के अक्रॉस हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक फोल्डिंग सिमेट्री लगाना है, तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री लगा रहे हैं। तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, ऊपर नीचे जो होता है ना पोटेंशियल सेम होता है। यही चीज़ मैंने किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल x है तो यहाँ पे पोटेंशियल x हो जाएगा। ऊपर नीचे देखिए सेम होता है पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल y है तो यहाँ भी पोटेंशियल y हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल z है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल z हो जाएगा, है ना, ओके।
अब यहाँ पे देखिए कि ये मान लेते हैं पोटेंशियल y है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल y है, तो बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, I 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हम इसको लिख दिए नो यूज, और इसको हम हटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो बाकी तो ये आसान हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व किए तो ये आया ये वैल्यू आ गया आपका r/2, और एक ये वैल्यू आ गया r आया। ठीक है। अब इसको क्या किए, कैसे आया ये, तो इसको देखिए ये x है, ये x है, तो यहाँ पे देखिए ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर, देखिए इसका दोनों एंड सेम पे है कि नहीं। इसका इस रेसिस्टर का जो एंड है वो एक x पे है, एक दूसरा एंड y पे है। इसका भी देखिए एक एंड x पे है, दूसरा y पे है। तो अब बताइए कि दोनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। उसी तरह ये 2R और ये 2R को चेक कीजिए, इसका भी एक एंड y पे, दूसरा एंड जो है z पे है। इसका भी एक एंड कहाँ पे है, y पे है, दूसरा एंड z पे है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल वाला इक्वेशन लगा के हम सॉल्व किए। तो ये दोनों की वजह से कितना आ गया, r/2 आ गया। ये दोनों की वजह से पैरेलल होने की वजह से कितना आ गया, r आ गया। ठीक है। अब ये दोनों जो है ना सीरीज में हो गए, देखिए है ना, ये दोनों को सॉल्व किए ना, तो एक ही तो बनाएंगे ये। तो ये हो गया r/2, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद ये r/2 हो गया। ये दोनों को पैरेलल वाला फार्मूला सॉल्व किए, तो इसकी वजह से एक रेसिस्टर हमको मिल गया, इक्विवेलेंट टू r हो गया। अब ये पॉइंट ए पॉइंट बी, अब दोनों सीरीज में, सीरीज वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिए, आंसर हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो नेटवर्क है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग चाहेंगे तो मिरर सिमेट्री से इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, तो यहाँ से क्या किए कि एक मिरर लगा दिए। तो आप देखिए कि इसका LHS साइड और RHS साइड दोनों सेम ही है ना। देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे ये है ना, ये यहाँ पे, तो मिरर है, मिरर सिमेट्री है। LHS में जितना चीज़ है उतना RHS में भी हमको दिख रहा है, तो ये मिरर सिमेट्री हो गया। अब यहाँ से हम क्या किए कि करंट को फ्लो कराएं। तो यहाँ से I करंट निकला, तो इस ब्रांच में I1 भेज दिए, इस ब्रांच में I2 भेज दिए। तो अब आप देखिए कि मिरर सिमेट्री चूँकि है, तो इसलिए इसमें भी करंट कितना निकलना चाहिए, I2, क्योंकि I2 बना दिए। ये इनसे I1 है, तो यहाँ से हमको I1 दिखाना पड़ेगा चूँकि मिरर सिमेट्री है। तो इधर हो गया I1। अब आप यहाँ पे बताइए कि इस ब्रांच में कोई करंट गया, I2 इधर से आया तो इधर ही आ गया I2, तो इसका मतलब है कि ये ब्रांच में कोई करंट गया नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ कर सकते हैं कि ये जो रेसिस्टर है ना ये टच नहीं कर रहा है, ये पॉइंट इसमें टच नहीं कर रहा है, ये और ये रेसिस्टर इसमें टच नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम क्या किए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दोनों रेसिस्टर है किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। तो सीरीज वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, तो ये 2R हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा। अब दोनों का क्या किए हम, इक्विवेलेंट निकाल दिए। तो ये आ गया अपना ये आ जाएगा कुछ, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज के हिसाब से इसको सॉल्व कीजिएगा। ये भी दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज के हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर जो होगा उसके बाद ये क्या किस चीज़ में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे दोनों। ठीक है। तो पैरेलल वाला इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिएगा। अब उसके बाद ये और ये जो इक्विवेलेंट निकाले वो और ये किस में आ जाएंगे, ये सीरीज में आ जाएंगे। तो सीरीज में इसको फार्मूला जो होता है उससे सॉल्व कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 3R। ठीक है। ओके। अब जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये आपका R है, तो ये R है, तो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और ये भी R है, ये भी R है, तो कितना हो जाएगा, 2R। अब ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये R/2 ये हो जाएगा आपका। तो इसको आप देखिए, इसको ये सीरीज में हो गया तो ये हो जाएगा 2R, ये आपका हो जाएगा 2R। अब दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। तो 2R और कितना रेसिस्टर है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R फिर ये R फिर ये R, तो 3R लिख दीजिए इसके जगह पे। और ये देखिए दोनों सीरीज में है, तो R + R 2R हो गया। अब दोनों पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल वाला इक्वेशन से इसको सॉल्व करिए, तो इतना वैल्यू आ गया। ओके। अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है,
देखिए ये हो गया आपका नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे रेसिस्टर दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी हम क्या किए ना कि फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री लगा दी है, ठीक है, यहाँ पे मिरर बना दी। तो देखिए जो LHS में जितने हैं उतने RHS में भी है ना। तो देखिए यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ पे आ रहे, यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ पे आते, यहाँ पे आते, ये मिरर सिमेट्री है। LHS में जितना है उतना RHS में भी है ना। तो ये मिरर सिमेट्री हो गया। अब यहाँ पे हम क्या किए, अपने से करंट देखिए, यहाँ से I करंट ले लिए, तो यहाँ इस ब्रांच में I1 करंट, इस ब्रांच में I2 ले लिए। तो अब बताइए कि ये इसमें कितना जाना चाहिए, I2, तो यहाँ से I2 करंट यहाँ से निकलेगा। इस ब्रांच में कितना होना चाहिए, इस ब्रांच में देखिए I1 है ना, तो इसमें भी I1 हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि क्या इस रेसिस्टर में करंट गया, नहीं गया। इस रेसिस्टर में करंट गया है I3, क्योंकि यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, तो इसमें भी I3 होगा। लेकिन इस ब्रांच में कोई रेसिस्टर करंट नहीं गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, है ना। तो इस ब्रांच को हम हटा दिए, ठीक है। तो ये देखिए ये बन जाएगा आपका, ये जैसे वैसे, ये जैसे वैसे बना दिए यहाँ पे, और ये दोनों जो है जैसे वैसे बना दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सीरीज में हो गया, तो ये 2R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, पैरेलल बन गया। तो पैरेलल वाला जो इक्वेशन होता है उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट 2R/3 हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ समझना है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।